आप मुझे ये बताइए कि धर्मांतरण का और घर वापसी में फर्क क्या होता है? मैं 2 लाइन में आपसे समझना चाहूंगी, बाकी की इधर उधर की बातें मत कीजिएगा। देखिए, धर्म परिवर्तन या धर्मांतरण जो होता है, धर्म परिवर्तन होता है दिल से होता है। अगर मेरी अपनी आस्था है, मैं मुसलमान हूँ तो मुसलमान हूँ। अब मैं अगर कोई धर्म परिवर्तन करता हूँ तो मेरी अपनी आस्था है ना, और किसी के पास लेबल नहीं है धर्म परिवर्तन। इस्लाम कबूल करने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ना किसी की जरूरत है। 2 आदमियों के सामने, जागरूक आदमियों के सामने कलमा पढ़े, कलमा शहादत पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू, वो पढ़िए मोहम्मद रसूलुल्लाह, पढ़िए, मुसलमान हो गया। देश की आवाम खड़ी है। ये देश के आवाम से पूछना चाहता हूँ, 100 करोड़ इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है, अरे सर सुनिए, अरे सर सुनिए, अपराधी है ना, वो अपराधी है ना जो लड़कियों का धर्मांतरण करा रहा था, वो अपराधी है जिसने रेड कार्ड तय किया था, वो है। अभी यहाँ बुलडोजर चल रहा है, कई मुस्लिम परिवार का रोना दिखा रहे हैं कि बड़ा कुछ उनसे साथ अत्याचार कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। 100 करोड़ अगर एक बाबा इकट्ठा कर सकता है तो उनको बसाया जा सकता था ना। क्यों यहाँ जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने की जरूरत पड़ रही है? मैं आपसे पूछता हूँ। दूसरा, आज उसके खिलाफ फतवा कहाँ है? फतवा गैंग कहाँ है? हाँ। हिंदू, कोई मुसलमान हिंदू के वहां माथा टेका है ना, उसके अगेंस्ट फतवा वोट देकर चला जाए, राम मंदिर के उद्घाटन में चल जाए, उसके क्या जवाब है सर? ऐसे लोग के लिए फतवा क्यों नहीं ला देते हैं आप लोग? किस चीज के लिए फतवा? धर्मांतरण कराने वाले लोगों के लिए। इस्लाम कबूल करने के लिए किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई सर्टिफिकेट देगा। क्या बातें करे जा रहे हैं सर? क्या पता नहीं कहाँ से आ गए आप। वो महिलाओं को बुलाकर उसके साथ अनाचार कर रहे हैं और आप जस्टिफाई कर रहे हो। मजाक हो गया इस चीज का। पकड़ लिया है, उसको पकड़ा गया है। सुनो, उसको मैम, हमारी सरकार को इतनी चिंता है मुसलमानों की कि अगर जैसे मान के चलो, अभी सऊदी अरब ने हज यात्रियों की कटौती करी थी, लेकिन मोदी सरकार ने बीच में दखल देके सब्सिडी दी थी। सब्सिडी उन्होंने कहा दोबारा सब्सिडी दो इनको। वो और महिलाओं के लिए कितना ऐतिहासिक, इनके बावजूद मुसलमानों का वोट बीजेपी को महिला पुरुष दोनों बराबर है ना सब्सिडी में। महिलाओं को अब जरूरत नहीं ना कि पुरुष के साथ ही जाएंगे, अकेले भी जाएंगे। इनका काम क्या है? इनका काम है रोहिंग्याओं के समर्थन में खड़ा होना। कई बार ना पिछली सरकारों में कानून को टूल बनाकर देश की डेमोग्राफी बदलने का कोशिश की गई। जम्मू कश्मीर कौन कर रहा है डेमोग्राफी बदलने की हाँ, कोशिश? कांग्रेस रोशनी एक्ट 2002 में ये गुलाम नबी आजाद लेकर आए। उसका किसका सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको हुआ? वहां के बांग्लादेशी, उनको बसा कर लैंड इंक्रोच की गवर्नमेंट लैंड। और बाद में जब वो हटे, जब सरकार कार्रवाई करती है, दूसरी सरकार आती है, उसको हटाने की कोशिश करते हैं, तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम, बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, टारगेट कर रही है। जब देश की सुरक्षा मेरी भी है, इनकी भी है। यहाँ पांडव नगर में 3-4 साल की बच्ची को किसने रेप किया पता? 3-4 साल का। पीरागढ़ी में 2 साल की बच्ची, जब हम उससे मिलने गए ना, उसको पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या बीती है। उसके घर में, उसके चाल में 15 साल से रहने वाला आदमी वो उसको कर रहा है। धार्मिक कट्टरता कहां से चल रही है? हमारा मुसलमान कोई खतरा नहीं है, जो रेडिकल सोच बढ़ रहा है यहाँ हिंदुस्तान में, वो हमारे देश के लिए ला रहा है ये रेडिकल सोच। देखिए, मेरा प्रश्न का जवाब यही है कि बहुत सारे जो रेडिकल सोचने वाले लोग हैं, देश को बदलने वाले लोग हैं, हिंदुओं को मुसलमान बनाने वाले लोग हैं। देखिए, ये धर्मांतरण कोई आज का मुद्दा नहीं है। हजारों साल पहले ये देश में कोई मुसलमान नहीं था, बाहर से आए, धर्म परिवर्तन किया। रेडिकल सोच किसे कहते हैं? अगर मुसलमान रेडिकल सोचता ना, आप मुसलमान को रेडिकल सोच से क्यों जोड़ देते हैं? रेडिकल सोच की बात हो रही है। अल्लाह कुछ और बढ़ाकर गया था इनको, मगर यहाँ पे कुछ जो रेडिकल एक देश के एजेंडे के तहत देश को इस्लामीकरण करने में लगे हैं ना, वो अब हर शब्द के ना, कहते हैं ना, अर्थ का अनर्थ निकाल रहे हैं। वो बच्चों को बरगला रहे हैं। और अगर ये भाई साहब स्कॉलर हैं, अगर इस्लाम की नॉलेज रखते हैं, आज क्वेश्चन मार्क सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरे विश्व में मुसलमानों को आज एक क्वेश्चन मार्क की देख रहा है, चक्की निगाहों से क्यों देखा जाता है? क्योंकि हर एक क्राइम में, जो यहाँ तो चलो हम लव जिहाद कर रहे हैं, वहां ग्रूमिंग क्राइम यूरोप में चल रहा है। क्या हमने आरएसएस है वहां पे, बीजेपी है या बजरंग दल है वहां पे? मगर आप क्या कर रहे हैं? आप घोड़े की तरह, ये जो अच्छे मुसलमान है ना, इनकी चुप्पी उनकी ताकत बन। ये साहब जो मुस्लिम स्कॉलर है, इनकी बात का कोई जवाब है क्या? पहचान ही नहीं सकता कोई इनको। ये पहचान ही नहीं सकता। क्यों? उनके पहचान ही नहीं है उनके पास।
क्यों, वो तो मुस्लिम स्कॉलर हैं, उन्होंने पढ़ाई की है अच्छी अरे खासी। ऐसे तो सभी बैठते हैं, ऐसे तो बहुत से बैठते आप उनको स्कॉलर नहीं मान रहे? ये कभी आप खुद एक मुसलमान हैं, हाँ, ये बिल्कुल। कभी आरएसएस या हिंदू संगठनों ने कभी मुस्लिम बेटियों का धर्म परिवर्तन करा है क्या, उनको हिंदू बनाया क्या, या कभी टोपी पहनकर पहुंचे क्या उनके नहीं पास? नहीं बिल्कुल नहीं पहुंचे हम कब कोई पहुंचता है क्या हिंदू नहीं। टोपी पहनकर? कोई पहुंचता है क्या? नहीं पहुंच- कोई पहुंचता है क्या? बिल्कुल नहीं पहुंचता है। जो ये धर्म के ठेकेदार बने फिरते हैं, लेकिन जनता तो सवाल पूछने का जनता को हक है। एक कलाम की आड़ में कहाँ से है? देखिए, अपराधी कहीं भी होता है, अपराधी होता है ना। कभी आप मदरसों पे उंगली उठाते हैं, अरे रुकिए ना यार, अबे रुकिए ना यार, एक बार रुकिए ना। कभी मुसलमानों के खाने पे उंगली उठाते हैं। अब आप ये कह रहे हैं, अब किसी मुस्लिम रिकग्नाइज मुस्लिम संस्था ने धर्म परिवर्तन करवाया क्या? भारत में धर्म परिवर्तन समर्थन में है क्या? ये झांगुर बाबा का समर्थन झांगुर बाबा कौन है? आप लोगों ने मशहूर कर दिया, हमें तो पता ही ये नहीं नहीं। पता। झांगुर बाबा आप लोगों ने मीडिया ने मशहूर कर दिया, अपराधी जो इस्लाम पैसा देकर धर्मांतरण करा रहा है, पैसा नहीं, देकर नहीं, आप धर्मांतरण ये- करा रहा है, that's उनको ये नहीं पता। मीडिया ने क्या पॉपुलर कर दिया? अपराधी का नाम तो आएगा ना। तो अपराधी को पकड़ के जेल अगर में कोई हजारों लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराएगा तो सवाल पूछेंगे ना, सवाल नाम से क्यों जोड़ रहे हैं? पूछेंगे ना। किसी मुस्लिम रिकग्नाइज संस्था ने किया है क्या? जमालुद्दीन झांगुर बाबा पे बुलडोजर वाला एक्शन सही है। हाँ, जो भी अपराध करेगा हम झांगुर बाबा जमालुद्दीन पर इस्लाम अपनी मर्जी से कबूल करता है, इस्लाम अपनी मर्जी से कबूल करता है। अरे मैं नहीं जानता जमालुद्दीन मुसलमान इस्लाम नहीं है, जमालुद्दीन इस्लाम नहीं है। लेकिन जमालुद्दीन इस्लाम के नाम पर धोखा करता है। बिल्किस बानो के कातिलों को फांसी हो गई, बिल्किस बानो के कातिलों को फांसी हो गई। अरे बिल्किस बानो के कातिलों को हाल पे जाए गए थे। उसका जवाब ये देंगे, इसका जवाब ये देंगे ना आप। अरे बिल्किस बानो अरे उसका जवाब हाल पे जाए गए थे। हैं? और जो अरे जवाब ले ले, जवाब ले ले, जवाब ले ले, जवाब ले ले। ये देखिएगा, उसका सब भारत का सबसे महंगा वकील यही लोग खड़ा करेंगे। ये झांगुर के समर्थन में भी रहेंगे और कहेंगे कि वो अपराधी भी है। ये ऐसे लोग हैं लोग। हाँ भैया बोलो। मैं ये कह रहा हूँ, देखो आजादी के बाद जो है कांग्रेस पार्टी ने एक साजिश के तहत मंदिरों को जो है सरकारी नियंत्रण में ला दिया, बाकी चर्च और मस्जिदों को नियंत्रण उससे सरकारी नियंत्रण के बाहर रखा। कांग्रेस इसका जवाब देगी, ये क्यों आपने भेदभाव किया मंदिरों के साथ? देखिए, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में कभी भी भेदभाव की राजनीति नहीं है। हिंदुस्तान शमशान कब्रिस्तान की राजनीति नहीं है। ये 2014 के बाद देश की जनता को देखने को मिल रहा है कि जो राजनीति में जो परिवर्तन हुआ है वो 2014 के बाद हुआ है। क्या परिवर्तन हुआ लोगों है? ये हुआ कि अब जो है विचारधारा की लड़ाई नहीं है, लड़ाई अब शमशान की है, कब्रिस्तान की है। अब इसी देश में ढूंढा जा रहा है कि तुम हिंदुस्तान के हो कि नहीं हो। तो मैं बताना चाहता हूँ, बिल्कुल ढूंढा जाएगा। जो रोहिंग्या जो बांग्लादेशी आएंगे उनको ढूंढ के बाहर निकाल के आएंगे। मैं कह रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। याद रखना, अगर ऐसी जहनियत रही तो यहाँ कभी भी ना हमीद होगा ना अब्दुल कलाम होगा। ये रणनीति है इनकी। सुनिए, ये फिर से रणनीति बांटने की। फिर कंफ्यूजन है आपको। इसने crime किया है। फिर मुन्ना खान सुनो, मुन्ना खान जी सुनो। आप कार्रवाई करो। उस पर किसने रोका आपको? आप झांगुर पे बांगुर पे सुन लो। कार्रवाई करो। एक आदमी के लिए आप कौम को बदनाम नहीं कर बिल्कुल, सकते। मैं तो ये कह रहा हूं, एक बिल्कुल सही आदमी के कह लिए रहा आप कौम को कौन को बदनाम कौन कर रहा है? आप देखिए, मुन्ना खान जी को सरकार की नाकामी है सुनो, ये। मुन्ना खान जी को और सरकार इनको का काम है। कोई बाहर नहीं वो निकाला। झांगुर पड़ रहे हैं, बांगुर जो पड़ रहे हैं। भारतीय हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, वो यहाँ रहेंगे। पर जब बांग्लादेशी लोगों को, रोहिंग्यास को बाहर निकालते हैं तो आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। अब बिहार में अब वोटर लिस्ट चेक करी जा रही है, रोहिंग्या सर्च किए जा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले अपना देश है, सबसे पहले अपना देश है, सबसे पहले अपना देश है और देश के बाद हम हिंदू और मुस्लिम हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब, क्या इस देश के मुसलमान से किसी को कोई दिक्कत है क्या? देखिए, मुसलमान से एक सेकंड मुसलमान से दिक्कत, मुसलमान इंसान नहीं है क्या? दिक्कत है क्या किसी को? किसी को दिक्कत नहीं है ना? मैं ये कहना चाहती हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, चाहे इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो, क्या जो झांगुर बाबा जलालुद्दीन ने जो भी किया, 100 करोड़ रुपए भोले भाले लोगों को बरगला के कमाए, फॉरेन फंडिंग मंगाई, संरक्षण दिया अपराधियों को, क्या आपको ये स्वीकार है? अगर नहीं है तो बुलडोजर एक्शन जो है, हमें उसे सराहना करनी चाहिए।